मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उसवा ज़ैनब, पेश हूँ आपकी खिदमत में उसवा हसना के साथ। तो मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो वाज़े कर दें कि एतिकाफ़ के क्या फ़ज़ाइल हैं, एतिकाफ़ पर क्या किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और क्या सोशल मीडिया यूज़ करना ठीक है। मस्जिद में एतकाफ़ करना अज़ीमुश्शान इबादत है, सआदत वाली इबादत है और इंतहाई जलीलुल क़दर अज़मत वाली इबादत है। किस्मत वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मौका अता फरमाते हैं। लेकिन एतकाफ़ की रूह को समझना चाहिए। एतकाफ़ है किस चीज़ का नाम? मैं अपने मालिक हकीकी, अपने प्यारे रब के दरबार की चौखट पर अब आकर पड़ गया हूँ। नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने मालिक को, अपने रब को राजी ना कर लूं। मैं तौबा करूंगा, इस्तग़फ़ार करूंगा, गिड़गिड़ाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगूंगा और अल्लाह को राजी करके उठूंगा। ये है दरअसल एतकाफ़ की रूह। लेकिन आजकल हमारे यहाँ क्या है, हमारे कई नौजवान भाई जब एतकाफ़ के अंदर बैठते हैं तो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और दुनियावी बातें करना, दुनियावी गपशप लगाना, तो देखिए ये एतकाफ़ की हकीकी रूह के मुनाफी है। और कहीं ऐसा ना हो, बड़ा खतरा है, बड़ा संगीन मामला है। एक तरफ इबादत एतकाफ़ का ज़बरदस्त अजर व सवाब है, शानदार फजीलत है, और मैंने बताया कि दरअसल मोतकिब अपने अल्लाह को राजी ही करके जाता है और अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करके ही जाता है। ज़िंदगी की काया पलट जाती है एतकाफ़ के ज़रिए से। एक खुशगवार इनकलाब आ जाया करता है मोतकिब की ज़िंदगी के अंदर। एक तरफ तो इसके इतने सारे फ़वाइद, लेकिन दूसरी तरफ वेरी सेंसिटिव इशू, ये बहुत ज़्यादा हसास मामला भी है। वो इस तरह कि आप आए थे इबादत करने, आए थे अजर सवाब में इजाफा करने, लेकिन आपने आकर के दुनियावी मामला, फजूल किस्म की वीडियोस, गलत किस्म की बातें, दुनियावी मामला, सोशल मीडिया और इधर उधर की चीज़ें, इनके इस्तेमाल के अंदर आपने वक़्त गुजारा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी रात जब आप जा रहे हो तो बजाय सवाब के आप गुनाहों की गठड़ी लेकर जा रहे हो, बजाय अजर को हासिल करने के आप बंडल लेकर के जा रहे हो मासियतों और नाफरमानियों का। और याद रखिए हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद के अंदर दुनियादारी की बातें नेकी को इस तरह खा जाती हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाया करती है। दुनियादारी की बातें अगर कोई आम आदमी भी जाकर मस्जिद के अंदर करता है तो उसकी नेकियां खत्म होना शुरू हो जाती हैं, नेकियां जलना शुरू हो जाती हैं, नेकियां खत्म होना शुरू हो जाती हैं जैसा कि आग लकड़ी को खा रही होती है। तो कहीं ऐसा ना हो इधर से हम नेकियां कर रहे हो और उधर से हमारा मामला ये हो कि हम दुनियादारी की गपशप, दुनियादारी की बातें, दुनियावी तज़किरे, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह का इस्तेमाल, गलत किस्म की वीडियोस का इस्तेमाल, बिला ज़रूरत मोबाइल का इस्तेमाल, ये चीज़ें करके कहीं हम वो सारी की सारी रात भर या दिन भर की भी इबादतों को अकारत और ज़ाय न करते चले जा रहे हो। इसलिए एतकाफ़ की रूह ये है। अच्छा, अब एतकाफ़ के अंदर होता क्या है, आप अपने वालिदैन से जुदा हो गए, घर बार से जुदा हो गए, बहन भाइयों से जुदा हो गए, कारोबार से जुदा हो गए, बीवी बच्चों से जुदा हो गए, दफ्तर, मुलाजमत, ज़राअत, खेती बाड़ी, शॉपिंग सेंटर, दुनियादारी, दुकानदारी, तमाम की तमाम तिजारत, सियासत और तमाम की तमाम मईशत की सरगर्मियों से आपने अपने आप को अलग कर लिया। अलग करके कहाँ चले गए? खुदा के दरबार की चौखट पर। आप कहाँ चले गए? मस्जिद के अंदर। तो अजीब व गरीब बात ये, माँ बाप को तो छोड़ दिया लेकिन सोशल मीडिया को ना छोड़ा, बीवी बच्चों को तो छोड़ दिया लेकिन बिला जरूरत मोबाइल के इस्तेमाल को आपने ना छोड़ा। तो ये क्या है? ये हम किस तरह का मुतज़ाद रवैया अपना रहे हैं। इसलिए इस बात का एहतमाम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इन 10 चीज़ों को आप इस तरह इस्तेमाल करें कि आप हो और आपका रब हो, और ये दुनियादारी की सारी चीज़ों को खैर बात कह दें। फिर देखें कि आपके अंदर रूहानियत का, तक़वे का कैसा मिजाज डेवलप होता है, और यही एतकाफ़ की हकीकी रूह।